बारगाह है जिस बारगाह से कभी कोई खाली लौटा ही नहीं, कभी कोई खाली लौटा ही नहीं। वो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ना, वाह क्या जूदो करम है शाहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। जो करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में सवाल करता है उसको खाली नहीं लौटाया जाता, बल्कि मेरे और तेरे करीम आका उसे अता फरमा दिया करते थे। वो सहाबी रसूल फिर अर्ज़ करते हैं, ज़िदना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मज़ीद इरशाद फरमाइए। करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कसरतु ज़िक्रिल्लाह, कसरत के साथ अल्लाह पाक का जिक्र किया करो, ये तुम्हें अल्लाह पाक के करीब कर देगा। वो सहाबी रसूल फिर अर्ज़ करते हैं, ज़िदना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मज़ीद इरशाद फरमाइए ना। अब देखें कि इतने आमाल बता दिए, अब होना तो ये चाहिए था कि करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि पहले इन पे अमल करो, बाद में और बताऊंगा। लेकिन करीम आका अलैहिस्सलाम ने ना नहीं की, क्योंकि मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। लेकिन पहले फरमाया सिद्कुल हदीसी बदाउल अमानती, के सच्ची बात करना और अमानत अदा करना ये तुम्हें अल्लाह पाक के करीब कर देगा। फिर फरमाया सलातुल लैली व सौमुल हवाजिरी, कि रात की नमाज पढ़ना और गर्मियों के रोज़े रखना ये तुम्हें अल्लाह पाक के करीब कर देगा। फिर फरमाया कसरतु ज़िक्रिल्लाह, कसरत के साथ अल्लाह पाक का जिक्र किया करो, ये भी तुम्हें अल्लाह पाक के करीब कर देगा। और फिर सहाबी रसूल अर्ज़ करते हैं, ज़िदना या रसूलल्लाह, मज़ीद इरशाद फरमाइए ना। तो करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वस्सलातु अलैया तनफिल फ़क़रा, मेरी ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ो, ये तुम्हें अल्लाह पाक के करीब भी कर देगा और तुम्हारी तंग दस्तियाँ भी दूर फरमा देगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करीम आका अलैहिस्सलाम ने 6 काम इरशाद फरमाए। कितने? अब देखें, हर काम के हवाले से फरमाया कि ये तुम्हें अल्लाह पाक के करीब कर देगा, ये तुम्हें अल्लाह पाक के करीब कर देगा। लेकिन जब बारी आई दुरूद पाक की, फरमाया वस्सलातु अलैया तनफिल फ़क़रा, कि मेरी ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ो, ये तुम्हें अल्लाह पाक के करीब तो करेगा ही, लेकिन दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक तुम्हारी तंग दस्तियाँ दूर फरमा देगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मोहतरम इस्लामी भाइयों, आज हर बंदा परेशान है, कोई महंगाई से परेशान है, कोई घर से परेशान है, हर हवाले से परेशानियां हैं। अब परेशानियां चौक में खड़े होकर डिस्कस करने से ख़त्म नहीं होगी, घरों में बैठ के गीबतें करने से परेशानियां ख़त्म नहीं होगी। परेशानियां उसी वक्त ख़त्म होगी जो करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया उस पर अमल करने वाले बन जाएं। फरमाया वस्सलातु अलैया तनफिल फ़क़रा, कि मेरी ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाह पाक के करीब भी हो जाओगे और अल्लाह पाक तुम्हारी तंग दस्तियाँ दूर फरमा देगा। तो मिल के पढ़िए, सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। और दुरूद पाक ये ऐसा अमल है, ऐसा अमल है, ऐसा अमल है कि कोई भी अमल आप करें, रियाकारी जिसके अंदर आ गई वो अमल ज़ाया हो जाएगा। जिसके अंदर सिर्फ नीयत रियाकारी की हो, सिर्फ हुब्बे जा की नीयत हो, लोग मुझे नेक कहें। मिसाल के तौर पर अगर कोई नमाज़ पढ़ने वाला नमाज़ पढ़ता है तो इस नीयत से नमाज़ पढ़ता है कि लोग मुझे नमाजी कहें, लोग मुझे नमाजी कहें, तो उसकी नमाज़ पढ़ना ज़ाया, बेकार, हुब्बे जा रियाकारी आ गई ना। अगर कोई हज करता है तो इस नीयत से हज करता है कि लोग मुझे हाजी कहें, तो उसका हज करना ज़ाया। बल्कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह तो यहाँ तक फरमाते हैं, अगर कोई बंदा हज करके आ जाता है, उससे कोई पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, वो अपने नाम के साथ अगर हाजी बताए ना कि मेरा नाम है हाजी फलां, तो इमाम गज़ाली फरमाते हैं उसका हज करना ज़ाया हो जाएगा। अल्लाह अकबर। उसे क्या ज़रूरत पड़ी कि लोगों को बताता फिरे कि मैंने हज किया है। और हमारे यहाँ तो आजकल तो ये ट्रेंड बना हुआ है ना कि जो उम्रा करके भी आ जाता है वो अपने नाम के साथ अलहाज लिखवाता है, अलहाज फलां फलां। अब हुब्बे जा रियाकारी आ गई तो ये सारा कुछ ज़ाया हो जाएगा। लेकिन दुरूद पाक ऐसा अमल है, अगर आप किसी को दिखा के भी पढ़ते हैं तो ये फिर भी काबिल कबूल हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसके लिए है तस्बीह। क्या है? तस्बीह। मेरे शेख कामिल फरमाते हैं तस्बीह जो है ये ज़ुबान की लगाम है। ये क्या है? ज़ुबान की लगाम है। ये अगर आपने हाथ में पहनी, उंगली पे पहनी है ना, जैसे ही आप खामोश होंगे फ़ौरन आपके दिमाग में आएगा कि तस्बीह पढ़नी, दुरूद पाक पढ़ना है।
तो तस्बीह अपने पास रखने वाले बन जाए, इंशाल्लाह इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। आज का ये जो प्रोग्राम है माशाअल्लाहुल करीम, ये करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी प्यारी सुन्नत निकाह उस सिलसिले में है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी खुशनसीबी है कि अल्लाह पाक ने हमें ऐसे हीरे अता फरमाए हैं और अल्लाह पाक इनका साया हमारे सरों पे दराज फरमाए कि ऐसे पुरफितन दौर के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह निकाह का जो सिलसिला है हमारे यहाँ मस्जिद में होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्लाह पाक सबको इस्तकामत दे और बिलखुसूस हमारे कारी साहब का साया अल्लाह पाक हमारे सरों पर दराज फरमाए। अल्लाह पाक हमें भी करीम आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस पाक बज़्म का बाकायदा आगाज़ मैं इंशाअल्लाह करीम कुरान करीम की पाक आयात से करवा रहा हूँ। मैं दावत तिलावत देता हूँ। हाफिज़ अली हुसैन अत्तारी कादरी साहब ही आए और करीम आका अलैहिस्सलाम के दिल पर नाजिल होने वाली किताब कुरान करीम के पाक आयात से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। नारे तकबीर, बुलंद आवाज़ से नारे तकबीर, नारे